प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में साथ में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने हो नया जीवन हमारा। सुधर के प्यारे से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में साथ में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी इस महान बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 17वां इतवार की पूजन पद्धति को मनाने के लिए हम सभी प्रभु के मंदिर में एकत्रित हुए हैं। आज की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि प्रभु हमारा जीवन की रोटी है। प्रभु हमारी जीवन की रोटी है, वो हमें हमारी भूख मिटाता है, हमारी प्यास बुझाता है। इस दुनिया में जब जीवन हम बिताते हैं, जीवन जीते हैं, हमारी रोटी बनकर, पानी बनकर हमारे साथ प्रभु है। और इस बात का जिक्र किया गया आज के पहले पाठ में और आज के सुसमाचार में, जहां लोगों को रोटियां खिलाते हुए प्रभु ने इस बात का उल्लेख किया है कि वास्तविक रूप में हमारी आध्यात्मिक भूख को और प्यास को मिटाने वाले वही प्रभु हैं। लोगों को उन्होंने न केवल शारीरिक भोजन प्रदान किया बल्कि आध्यात्मिक भोजन प्रदान किया। और आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है कि प्रभु न केवल हमारी भौतिक ज़रूरतों के लिए इंतज़ाम करते हैं, प्रबंध करते हैं और उसको पूरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हम सबों की आध्यात्मिक देखरेख करते हैं। आध्यात्मिक भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। हर मिस्सा बलिदान में प्रभु के वचन को ग्रहण करते हुए, प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से हमें आध्यात्मिक भोजन प्राप्त होता है।
स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु हम सबों को आध्यात्मिक भोजन प्रदान करते हुए हम सबों को स्वर्ग जाने के जीवन बिताने के लिए तैयार करता है इस दुनिया में। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रभु हमारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हमारे लिए प्रबंध करते हुए, हमारे लिए इंतज़ाम करते हुए वो हमारे साथ है, साथ चलता है, साथ रहता है और हर प्रकार का इंतज़ाम वो करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम सभी अपने गुनाह गलती पाप अपराधों को याद करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम नादान तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नादान तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा,
प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलिक में मने पापर लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता की दाहिनी तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, वो पर शांति सृजन पाए, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। एक मनुष्य बाल सलीशा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसेउस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है वे खाएंगे और उसमें से कुछ भी रह जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ भी रह गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। मिटा
वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया, अब्बा पिता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया।
उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 ठोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना। बड़ा सुंदर वचन प्रभु ने हम सबों के सम्मुख आज के दिन में रखा है, रोटी को लेकर। रोटी, भोजन, जो कि हम में से हर इंसान के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। एक दिन भोजन ना मिलने पर कितनी तकलीफ होती या उसी को पता होगा जिसको भोजन नहीं मिलता हो। जो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन भूखा हो, उसकी क्या हालत होती होगी वही समझ सकता है। बिना रोटी के, बिना भोजन के कोई रह नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए रोटी या भोजन जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य को रोटी की आवश्यकता, लेकिन रोटी ही पर्याप्त नहीं है। रोटी के साथ साथ ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द अति आवश्यक है। प्रभु ने इस बात का इनकार नहीं किया कि मनुष्य को रोटी नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी के साथ साथ ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द भी आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक माँ अपने छोटे बच्चे से कह रही थी, बेटा प्रार्थना करो, ईश्वर से मांगो, प्रभु से मांगो। प्रभु हमें रोटी देता है, हमें जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ प्रभु देता है। तो छोटा बच्चा अपने मां से कहता है, कहां हमें प्रभु देता है? पापा लेकर आते हैं, सब्जी पापा लेकर आते हैं, आटा पापा लेकर आते हैं, चावल पापा लेकर आते हैं। प्रभु कहां लेकर आते हैं? प्रभु हमें कुछ नहीं देते हैं, पापा लेकर आते हैं। तो मां अपने छोटे बच्चों को समझाती है, देखो बेटा, ईश्वर ने तुम्हारे पापा को नौकरी दी, नौकरी से पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो खरीद के लाते हैं, और इस प्रकार से सारा इंतजाम वो ईश्वर करता है। इसलिए ईश्वर से मांगने की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करो। और इस छोटे बच्चे के भांति बहुत बार हम लोग भी, बड़े लोग भी इस बात को नहीं समझते। हम सोचते हैं हम ही करते हैं सब कुछ हमारे द्वारा ही चल रहा है। इसलिए लोग बहुत बार इस बात को भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम आज हैं ईश्वर के कृपा से हैं, दया से हैं, अनुग्रह से हैं, प्रेम से हैं। उसकी दया की दृष्टि हट जाएगी मेरे ऊपर से, आपके ऊपर से, हमारे ऊपर से, हम टिक नहीं पाएंगे। हर चीज का वो इंतजाम करता है, हर चीज का वो प्रबंध करता है, सभी चीजों की देख रेख वो करता है, सभी जरूरतों में वो इंतजाम करता है, वो प्रबंध करता है। और वो ईश्वर हम सबों को आज के दिन में याद दिलाता है, वो ईश्वर ना केवल हमारा शरीर की और शरीर के साथ जुड़ी हुई जरूरतों की देख रेख करता, इंतजाम करता, प्रबंध करता, बल्कि वह ईश्वर हम सबों के आत्मा की देख रेख करता। शरीर चाहे हमारा कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक दिन ये शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ, यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर एक प्रकार का मिट्टी
मिट्टी का पुतला है या मिट्टी से बनाया हुआ या मिट्टी का पुतला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें सिखाता है कि हम केवल इस दुनिया तक हमारी दृष्टि दौड़ाकर हम इस दुनिया में ही सीमित ना रहें। हम तीर्थ यात्री हैं, इस बात को ना भूलें। हम तीर्थ यात्री हैं, जब तक इस धरती पर तीर्थ यात्री के रूप में हैं तब तक इस शरीर को धारण किए हुए हम लोग हैं। जब इस धरती का जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, ये शरीर, ये मिट्टी से बनाया हुआ परिधान हमें त्यागना होगा, छोड़ना होगा और उसके बाद हमें जाना है स्वर्ग। इसलिए हमें आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है, जरूरी है। शरीर एक दिन मर जाएगा लेकिन हमारा आत्मा जो है अजर है, अमर है, नहीं मरेगा। आत्मा के लिए हमें आध्यात्मिक भोजन की जरूरत है। आज ही मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग मुझसे बोल रहे थे पिछले साल से जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत सारे लोगों ने ये बात सोच रखी है अभी आगे से चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मिस्सा में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी अनिवार्य नहीं है, कुछ भी आवश्यक नहीं है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कटती जाएगी, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जीते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। गलत सोच, गलत धारणा। प्रभु की मेहरबानी हमारे ऊपर, प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है, जिस वजह से हम हैं। इस वक्त हम अगर जिंदा हैं, सांसें हम ले रहे हैं, इन सांसों के द्वारा प्रभु हमें जीवन का प्रसाद दे रहा है। एक एक चीज हम सोचें, एक एक चीज हम सोचें, कितना कुछ ईश्वर हमें देता है हर पल पल, जिसके बारे में हम ध्यान भी नहीं देते, हम सोचते तक नहीं। एक व्यक्ति गरीब था, एक व्यक्ति गरीब था, वो अपनी गरीबी के बारे में सोच के परेशान हो रहा था। देखो बाकी सारे लोग कितने अमीर हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, गाड़ी तक नहीं है और मैं यहां पर भीख मांग रहा हूं। जैसे उसने देखा भीख मांगते मांगते एक व्यक्ति को, जो लोग उसको एक गाड़ी में बैठाकर धकेल के ले जा रहे थे, तब उसको पता चला वो बहुत ज्यादा बीमार है, चल भी नहीं पाता। तो उन्होंने उसको देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर कम से कम मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैं चल फिर सकता हूं, गरीबी में जरूर हूं, चल फिर सकता हूं, मैं अस्वस्थ नहीं हूं, स्वस्थ हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तुरंत उसने धन्यवाद दिया। एक गरीब, ये बीमार व्यक्ति जब आगे जाता है, अस्पताल जाके बेड में लेटता है, उसके बगल वाले बेड में लेटा हुआ व्यक्ति जो बीमारी में था वो मर गया। तुरंत बीमार व्यक्ति अस्पताल में इस बेड में लेट के ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे आपने जिंदा रखा है। इस प्रकार से हम चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना, उसके बावजूद अगर हम इस बात को सोचें, कितना कुछ हमारे लिए हमारे पास है जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर वक्त हर पल जो आशीषें, जो कृपाएं, अनुग्रह ईश्वर हमारे ऊपर हर पल बरसाता है, उसको याद करते हुए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु ने सुंदर संदेश हम सबों को दिया है। प्रभु हमें बताता है, जब प्रभु ने लोगों को देखा कि लोग चारों तरफ से उनकी खोज करते हुए उनके पास आ रहे थे, प्रभु को समझ में आया उनकी ज़रूरत, क्योंकि लंबे समय से वो प्रभु का पीछे आ रहे थे, वो भूखे थे, प्यासे थे। प्रभु को समझ में आई इनकी ज़रूरत। प्रभु तुरंत सोचता है इतने सारे लोगों के लिए कहाँ से रोटियों के इंतज़ाम करें। हालांकि प्रभु अपने आप कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से जानना चाहा क्या हो सकता है। तो शिष्यों ने अपना एक संदेह व्यक्त किया, 2000 दिनार की रोटियां भी खरीदें, तब भी इतने सारे लोगों को तोड़ी भी देने में हम असमर्थ होंगे। तब प्रभु का एक शिष्य प्रभु से बताता है, यहाँ एक लड़के के पास
जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। संभवतः एक व्यक्ति का भोजन, संभवतः एक व्यक्ति का भोजन उपलब्ध था वहां पर। और भीड़ कितनी थी? बाइबल हमें बताता है 5000 पुरुष थे। जहां तक मैं समझता हूं, जितना मैंने देखा है, जाना है, समझा है, जहां भी प्रार्थना सभा होती है वहां पर सबसे अधिक कौन आता है? माताएं, बहनें, बच्चे। सबसे कम कौन आता है? पुरुष वर्ग। लेकिन उस जमाने में केवल पुरुषों की गिनती हुआ करते थे, इसलिए यहां पर केवल पुरुषों की संख्या बताई गई है। कितने लोग थे पुरुष? 5000 पुरुष थे। समझ सकते हैं 5000 पुरुष अगर थे, कम से कम माताएं, बहनें, बच्चे कुल मिला के 15000 थे। अनुमान हम लगा सकते हैं कम से कम 20,000 लोग वहां पर थे। 20,000 लोग। 20,000 लोगों में 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां कैसे बांटे? कौन सा गणित सार्थक सिद्ध होगा? 5 रोटी और 2 मछली लगभग 20,000 लोगों में बांटना पड़ जाए, कौन कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। 5 रोटी और 2 मछली जब उस लड़के के हाथ में थी, उन 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथ में रखा गया, सौंपा गया। थोड़ा बहुत था, 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में रखा गया। वो 5 रोटी से 5000 से अधिक लोगों को उनकी इच्छा पर खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। हमारे हाथ में अगर होगा थोड़ा ही होगा। जो हम हमारे हाथ में है उस प्रभु का हाथ में देंगे, बहुत होगा। इतना होगा, तृप्त हो जाएंगे हम लोग, तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और बच जाएगा। जरूरत से ज्यादा होगा। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अपने पास जो है अपने पास ही छिपा के रखते हैं। स्वार्थ हमारा उदारता दिखाने के लिए नहीं छोड़ता है। स्वार्थता के वजह से हम लोग थोड़ा सा है अपने पास ही, थोड़ा खूबी है, थोड़ा वरदान प्रभु ने दिए हैं, हम लोग व्यक्त नहीं करते, प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कोई गा सकता है, वो नहीं गाएगा जब तक उसको बड़ी सभा में बड़े सम्मान के साथ उसका नाम को पुकारते नहीं बुलाया जाएगा। फलाना व्यक्ति बड़ा बढ़िया गायक है, गा सकता है, इसका मान सम्मान से जब तक नहीं बुलाया जाएगा वो नहीं गाएगा। लोग अपने अपने तारीफ के लिए अपने वरदानों को छुपा के रखते हैं। कोई बोल सकता है, वो पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए सामने नहीं आएगा। सेवा कर सकता, सेवा नहीं करेगा। हम देखें, इस बात पर विचार करें, कितना कुछ हमारे पास है। वो छोटा बालक कह सकता था मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, ये मेरा नाश्ता है, मैं दे नहीं सकता हूं। देने से इनकार करता। क्या इतने सारे लोगों को खिलाने पिलाने के लिए हो जाता? नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु नहीं कर सकते, प्रभु कर सकते थे, लेकिन प्रभु चाहता है जो कुछ भी हमारे पास है हम प्रभु के हाथों में दे दें। जो कुछ भी हमारे पास है हम प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु चाहता, जब हम प्रभु के हाथों में दे देंगे, थोड़ा सा हमारे पास है प्रभु के हाथों में दे देंगे, प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु उसको इतना आशीष देगा, हम तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा हमारे पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटा सा प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 24 मिनट ईमानदारी से आप प्रभु को दे दीजिए।
एक दिन के 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे में से 24 मिनट आप प्रभु के लिए, प्रभु को दे दीजिए। प्रभु का वचनों को पढ़ते हुए, या प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए, या प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप उस समय को दे दीजिए। 24 मिनट आपके 24 घंटे आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे, प्रभु के वरदानों से भर जाएंगे। थोड़ा समय आप प्रभु को दे दीजिए। थोड़ा समय आप प्रभु को दे दीजिए, और प्रभु देखिए कितना कुछ आशीषों से भर देगा। 24 घंटे में से 24 मिनट, 24 घंटों में से 24 मिनट आप प्रभु को दे दीजिए, और देखिए चमत्कार कैसे होता है। 5 रोटी और 2 मछली जब प्रभु के हाथ में दी गई तभी चमत्कार हुआ। अपने हाथ में चमत्कार नहीं हुआ, उस लड़के के हाथ में चमत्कार नहीं हुआ। जब 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में दी गई तब वहां पर चमत्कार हुआ। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, हजारों की संख्या में लोगों ने खाया पिया, तृप्त हुए, और बचे हुए टुकड़े ठोकरियों में भर दिए। देख लीजिए भाइयों बहनों, हम सभी समझ लें इस बात को। प्रभु हम सबों से आज के दिन में क्या कहता है, इस बात को समझ लें। थोड़ा कुछ है, हम प्रभु के हाथ में दे दें। आपके पास थोड़ी खूबी है, थोड़ा वरदान है, विशिष्ट कैपेसिटी आपको प्रभु ने दी है, इस्तेमाल कीजिए प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। सैक्रिफाइस कीजिए, तपस्या कीजिए, त्याग कीजिए, उदारता दिखाइए, स्वार्थता से बाहर आए, स्वार्थता से हम सभी बाहर आए, उदारता दिखाएं। आप देखें प्रभु कितना कुछ करेगा। आज के पहले पाठ में यही बात बताई गई है। थोड़ी सी उदारता वहां पर जताई, वहां पर दिखाई, बच गया, खाने के बाद भी बच गया। वही बात छोटे बालक के द्वारा हमें प्रभु बताता है। उस छोटे बालक ने 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में दी, उदारता पूर्वक। प्रभु ने कितना कुछ में बदल दिया, कितना कुछ में बदल दिया। सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु बहुतायत में बदलता है, बहुतायत में बदलता है। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के दिन में संदेश देता है। अगर हम प्रभु के साथ सहयोग करेंगे, प्रभु की कृपा ग्रहण करते हुए सहयोग करेंगे, उदारता दिखाएंगे, उदारता जताएंगे, व्यक्त करेंगे, हमारे स्वार्थता को त्यागेंगे, प्रभु हमें इतना आशीषों से भर देगा, अनुग्रह से भर देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें उदारता का स्वभाव दें, उदारता का मनोभाव दें, उदारता के स्वभाव, उदारता का मनोभाव के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया इसको पहचानें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि प्रभु उस पर आशीष देते हुए हमें आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वचनों के लिए। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन जो हमने आज के दिन में सुना है उसको ग्रहण करें, इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं और हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारी जरूरतों को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक व चरवाहे होने के नाते वे सभी मिशनरियों को जीवन के सच्चे मार्ग दिखा सकें और उनकी आत्मिक भलाई व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार का वर्णन है और बड़ी संख्या में लोगों के खाने के बाद भी अधिक मात्रा में रोटियां बच जाती हैं।
जो यूक्रिस्ट समारोह में बच जाती हैं, रोटियों की प्रतीक है। हम रोटियों के चमत्कार में विश्वास कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से भूखे हैं, ताकि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास और भरोसा रखें और शारीरिक और आत्मिक रूप से परितृप्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूक्रिस्ट एक आत्मिक भोजन है, इसे सभी विश्वासी साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। हम इसे योग्य रीति से पूर्ण तैयारी के साथ ग्रहण कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुन और ग्रहण कर प्रभिबुद्ध हो जाएं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद की भावना से जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जिनको हमने आश्वासन दे रखा है कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु पर भरोसा रखें। उन सभी लोगों को आज के दिन में आपके सम्मुख लेकर आते हैं। जिस प्रकार से उस छोटे बच्चे ने 5 जौ की रोटी और 2 मछली प्रभु आपके हाथ में दे दी, उसी प्रकार से हम इन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो बीमार हैं, लंबे समय से शारीरिक रूप से बीमार हैं, जो अलग अलग प्रकार के अंधकार की शक्ति के बंधन में जकड़े हुए हैं, उन सबों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो अलग अलग प्रकार की अपने जीवन में भूख और प्यास को लेके परेशान हैं, किसी को मान सम्मान की भूख और प्यास, किसी को अलग अलग प्रकार की भूख और प्यास है, उन सभी लोगों को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रेमी पिता, उन सभी लोगों पर आप अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए, अपने आशीष भरे चंगाई भरे हाथों को उन सभी लोगों पर रखिए, ताकि वे सब के सब आपके आशीषों से चंगाई प्राप्त कर सकें, छुटकारा पा सकें, सारे बंधनों से आज़ादी प्राप्त कर सकें। आपका आनंद, आपकी खुशियाँ उन सबों को मिले। जिस प्रकार से भूखा व्यक्ति रोटी को प्राप्त करते ही तृप्त होता है, आनंदित होता है, उसी प्रकार से प्रभु आपका स्पर्श से वे सब आनंदित हो जाएं। आपके द्वारा किए हुए तमाम प्रकार के इंतज़ाम को अनुभव करते हुए, प्राप्त करते हुए आपका जय जयकार कर सकें। इस प्रकार से प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में जितने भी लोग इसमें सब बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, उनके मेहनत में, उनके परिश्रम में आपकी बरकत रहे, आपका आशीष भरा हाथ उन सभी लोगों पर सदा ही बना रहे। प्यारे प्रभु जी, जो लोग आज के दिन में रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, जिनको रोजी रोटी नहीं है, उन सबों के लिए इंतज़ाम कीजिए। जिनके लिए नौकरी नहीं है, उन सबों के लिए आप प्रबंध कीजिए। आप प्रबंध करने वाले ईश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, जिनके जीवन में कर्जा है, अनेक समस्या के चलते कर्जा हो चुका है, बीमारी के चलते कर्जा हो चुका है, उन सभी लोगों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो लोग अलग अलग प्रकार से अपने ज़रूरतों लेकर आपको पुकार रहे हैं, उन सभी लोगों की ओर से हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप भले और बुरे दोनों के लिए आप सूर्य उगाते हैं, धर्मी अधर्मी दोनों के लिए आप पानी बरसाते हैं। उन सभी लोगों के लिए, हम सभी तेरे बच्चों के लिए इंतज़ाम कीजिए प्रभु, प्रबंध कीजिए, ताकि हम निरंतर आपके द्वारा किया गया उस प्रबंध को, इंतज़ाम को अनुभव करते हुए निरंतर आपका जय जयकार करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं,
ग्रहण करो हे प्रभु। दाक्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करें और अनंत सुख में पहुंचा दें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ये प्रभु, मैं से योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 वही हमारा रक्षक है, वही हमारा सहारा है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा सहारा है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है।